फ्रेंड, माय नेम इज अमित राठौर और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल से एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आपकी जो पहली क्लास थी नंबर सिस्टम की, वो क्लास बहुत ही एक्साइटेड रही थी और उसमें सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था और सभी को बहुत अच्छी वो क्लास लगी थी। आज हम चलते हैं नंबर सिस्टम के दूसरी क्लास पर, जिसमें आप पढ़ेंगे आज भाजकता के नियम। भाजकता के नियम दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि इस सवाल में करना हमको सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हो भाजकता के नियम क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपसे बोल दिया है कोई भी एक बहुत बड़ी संख्या है, उसमें उसका पूरा भाग जाएगा या नहीं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार कैसे जाएगा भाग, लेकिन नहीं। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी ट्रिक लाया हूं जिसकी हेल्प से आप बहुत लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपसे यदि कोई बोल दे कि इतनी बड़ी आपकी ये संख्या है, अब इसमें यदि कोई आपसे कहे कि 2 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले इसका इनमें पूरे में डिवाइड दोगे कि कितना सारा टाइम लगेगा। फिर जब पूरा भाग जाएगा, जैसा कि आप देखते हैं 2 का दिया 2 1 जा 2, फिर 4 में दिया 2 2 जा 4, 7 में दिया 2 3 जा 6, 1 आया, फिर 9 2 9 जा 18, यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर आया 1 7, 2 8 जा 16, उसके बाद आया 1 और यहाँ पर 2 9 जा 18। तो दोस्तों, फिर आप कहोगे हाँ, इसमें तो 2 का पूरा डिवाइड जा रहा है, लेकिन आप ये बताओ इस सारे सवाल को करने में आपको कितना सारा समय लगा था? बहुत सारा लगा था ना। इसीलिए आज हम भाजकता के ऐसे नियमों को पढ़ेंगे जिनसे इन सारे सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे और देखते ही सॉल्व कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की अपनी क्लास। दोस्तों, भाजकता के नियम में आपका लाइन से चलेंगे और देखते हैं अच्छे से कौन कौन से सवालों में किस किस का क्या होता है। जैसा कि आपका सबसे पहला सवाल यही बनता है कि 2 की भाजकता का नियम, 2 का नियम। ओके, अब जैसे कि आपके सामने फॉर एग्जांपल के लिए ये आया कोई भी एक डिजिट, कितनी भी बड़ी हो सकती है आपकी डिजिट। अब इसका क्या रूल्स है? जैसे कि कोई कहे कि क्या इसमें 2 का पूरा डिवाइड जा सकता है, तो देखो दोस्तों, 2 की भाजकता का नियम है, शॉर्ट में बोलूँगा, सिंपल बोलूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2 की भाजकता का नियम है, यदि किसी बड़ी से बड़ी डिजिट में इकाई का अंक, क्या इकाई का अंक, यदि आपका 0 2 4 6 8, नोटिस करना मेरी बात को, बड़ी से बड़ी डिजिट में यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 कुछ भी आता है, तो आप सीधे बोल सकते हो कि इस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाएगा। सिंपल सा ये 2 की भाजकता का नियम है। इसके बाद हम करते हैं आपकी सेकंड क्वेश्चन की, जैसे कि 3 का नियम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, ये सारी क्लास किसकी चल रही है? नंबर सिस्टम का एक और चैप्टर है भाजकता के नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? 2 की का आपकी समझ में आ गया, 3 की का देखते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या है, ओके, ये आपकी संख्या है। अब इसका रूल से ये होता है, यदि सारी संख्याओं को प्लस कर देने पर जो टोटल ऐड आता है, कितना आया? 9 3 12 और 4 16 और 2 18। अब इसमें यदि हम 3 का डिवाइड देते हैं और यदि 3 का डिवाइड इसमें पूरा चला जाता है, तो ये 3 की भाजकता का नियम बन जाता है। सिंपल सी बात है, किसी संख्या को प्लस करने पर टोटल जो आपका आता है आंसर, उसमें 3 का पूरा भाग चला जाएगा, तो समझो वो 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है 3 के बाद क्या आता है? 4 का नियम। 4 का क्या नियम होता है? दोस्तों, अच्छे से देखना, समझ के देखना, बहुत अच्छी क्लास है, आपको सब कुछ अच्छे से और सिंपल समझ में आ जाएगा। 4 का नियम,
जैसे कि आपके सामने कोई भी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, तो जिस तरह आपने 2 में इकाई का अंक देखा था उस तरह 4 में 2 अंक देखने लास्ट के। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके लास्ट के 2 अंकों में यदि 4 का पूरा पूरा डिवाइड चला गया तो वो 4 की भाजकता का नियम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लास्ट में क्या है, ये 28 में यदि हम 4 का पूरा पूरा डिवाइड देते हैं तो 7 आया। इसका मतलब है 4328 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। दोस्तों देखो, आप सभी के अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में बिना डिवाइड दिए आपको चुटकियों में पता लग रहा है कि कौन सी संख्या में डिवाइड जा रहा है। उसके बाद दोस्तों 5 का नियम। 5 का नियम तो बहुत ही सिंपल होता है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, यदि मैं लिखित देता हूँ ऐसे कोई भी संख्या, एक तो ये संख्या मान लो और दूसरी ये संख्या मान लो, बस। तो 5 की का क्या नियम है कि यदि लास्ट में 0 या 5 हो, क्या, यदि लास्ट में 0 या 5 होगा तो आप समझ जाओ कि उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 5 का तो बहुत सिंपल है, जैसे कि लास्ट में 5470, लास्ट में क्या आ रहा है 0, या 5455, लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो आप समझ सकते हो कि हाँ इसमें देखते पता लग जाएगी 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 6 का नियम। दोस्तों 6 का नियम समझाने से पहले मैं आपसे कुछ एक चीज बोलना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 की टेबल 3 बार बोलते हैं तो कितना आता है, 2 3 जा 2 3 जा 6, या 2 3 के 6। देखो जैसे कि 2 × 3 बराबर कितना आता है 6 आता है ना, उसी तरह 6 का भी नियम ऐसे ही निकलेगा। ऐसे कैसे निकलेगा कि फॉर एग्जाम्पल की कोई भी एक संख्या, जैसे कि हम ये संख्या ले लेते हैं 39411, एक तो ये संख्या लेते हैं, या फिर सॉरी पहले कर लेते हैं हम इसे 394, ये ले लिया हमने। ओके, यदि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है और 3 का पूरा पूरा नियम बन रहा है तो ये 6 का नियम कहलाएगा। ये समझ में आया? अच्छे से समझाना पड़ेगा ये थोड़ा डिटेल में, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है तो इसका मतलब है 2 का रूल्स एंड 3 का रूल्स, दोनों के रूल्स यदि इसमें सक्सेस होंगे तभी आपका 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई एक संख्या लिखते हैं 5 3 2 1 7 2, यहाँ पे 3 कर देते हैं 10 18, हाँ वेरी गुड। अब देखो इसमें 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो इसके लिए सबसे पहले अपने को 2 का रूल्स देखना पड़ेगा। 2 का क्या रूल्स था कि लास्ट में 0 2 4 6 8 यदि आपका आएगा तो आप समझ जाओ कि इसमें पूरा पूरा 2 का भाग जाएगा। अब ये बता लास्ट में 2 आ रहा है ना, तो आपको एक तो कंफर्म हो गया कि हाँ कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब दूसरी चीज ये देखनी कि 3 का भी नियम इसमें लागू होना चाहिए। 3 का नियम क्या था, सारी संख्याओं को ऐड करके 3 का भाग देने से। ओके, जैसे कि सारी संख्याओं को ऐड करते हैं 7 3 10 16 2 18, 18 में 3 का दिए कितना है 6। तो आपको पता लग गया कि इसमें 2 का भी पूरा पूरा जा रहा था और 3 का भी पूरा पूरा जा रहा है, तो आपका ये 6 का नियम बन जाएगा। दोस्तों लिखने से ज़्यादा मैं अच्छे से आपको बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। लिखने में लिखेंगे हिंदी वगैरह क्या है, जिससे बढ़िया जितना ज़्यादा बोलेंगे और जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। तो आई होप आपको 6 का भी रूल समझ में आ गया होगा। 6 के रूल्स में 2 का और 3 का दोनों रूल्स इंक्लूड होंगे और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका 7 का नियम। 7 का नियम
तो दोस्तों आपके 7 के नियम में क्या होता है, 7 के नियम में जैसा कि होता है आपके सामने ये संख्या है 882। क्या 882, एक मिनट, ओके 882 है। अब इसका रूल्स ये है कि इसमें इकाई के अंक को दोगुना करके संख्या में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और फिर पूरा पूरा भाग जाता है तो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इकाई का अंक क्या है 2, तो इकाई के अंक को आपको क्या करना पड़ेगा दुगुना। जैसे कि अब ये इकाई का अंक मैंने कर दिया दुगुना, हो गया। अब इसको 88 में से घटाएंगे हम, क्या करेंगे तो 88 माइनस कर देंगे। जैसे 2 2 जा 4, 88 में से 4 गया जब कितना बचा 84 आ गया। अब 84 में यदि 7 का डिवाइड चला जाएगा पूरा पूरा तो ये आपका 7 का नियम बन जाएगा। 7 × 7 7 बन के 14, ये आपका आ गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस तरह कोई भी संख्या लो, लास्ट की इकाई के अंक को दुगना कर बची कुची संख्या में से घटा दो और फिर जो संख्या आती है उसमें 7 का डिवाइड दे दोगे तो 7 का आपका नियम बन जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपका आता है 8 का नियम। 8 का नियम दोस्तों 8 का नियम आपका है सिंपल सिंपल, जैसे कि 4 का नियम था, जैसे कि 7382, ठीक है। सॉरी 7384। जैसा कि आपने 4 के नियम में क्या किया था, लास्ट की दो संख्या इकाई और दाईं की संख्या में आपने 4 का भाग दिया, यदि 4 का भाग पूरा पूरा गया तो वो 4 का नियम बन गया। इसी तरह इसमें इकाई दाईं और सैकड़ा तीनों संख्याओं में 8 का भाग देना पड़ेगा। लेकिन कौन सी तीनों, लास्ट की तीनों संख्या, कितनी भी बड़ी आपकी संख्या हो लास्ट की 3 डिजिटों को उठाओ और उसमें 8 का यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो वो 8 का नियम बन जाता है। जैसे कि 8 चौका 32, 6 8 8 64, तो ये आपका बन गया 8 का नियम। उसके बाद में दोस्तों आपका आता है 9 का नियम। तो दोस्तों 9 का भी सिंपल सा है, जैसा कि आपका 3 का था। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो आपकी, अब जैसे कि ये आपकी संख्या है, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको आप ऐड कर दो, सॉरी प्लस ऐड करने पर 6 3 9 15 5 20 2 22 23 24 3 27, ऐड करने पर यदि इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो आपका 9 का नियम बन जाता है। और उसके बाद आपका आता है लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट है, ये आपका लास्ट नहीं है, लास्ट 11 वाला आएगा। 10 का नियम 5 के नियम की तरह सिंपल है कि लास्ट में 0 का होना पाया जाता है, लास्ट में 0 का होना पाया जाता है। जैसे कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें यदि लास्ट में आपका 0 आता है तो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके भाजकता के नियम, जो कि इतनी सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट ट्रिक के साथ बहुत ही प्यारी सी भाषा में आपकी समझ में अच्छे से आया है। 100% मुझे विश्वास है। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए। 2 का नियम क्या था, बड़ी से बड़ी संख्या में यदि लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो वो 2 का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 3 का नियम, सारी संख्याओं को प्लस करने पर जो टोटल आता है उसमें 3 का भाग देते हैं, पूरा पूरा यदि भाग चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया तो इसे 3 का भाजकता का नियम बन जाएगा। और पूरा पूरा भाग यदि नहीं गया तो वो नियम नहीं बनेगा। 4 का नियम क्या होता है, लास्ट की दो संख्या इकाई और दाईं दोनों में यदि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो 4 की भाजकता का नियम बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। यदि भाग पूरा पूरा जाएगा तभी नियम बनेगा, यदि नहीं जाएगा तो वो नियम नहीं होगा। 5 का रूल्स,
सबसे सिंपल, और 10 का। अब देखो इनमें दो चीज़ें बता रहा हूँ, 5 एंड 10, ये बहुत सिंपल है। 10 के में क्या होता है, लास्ट में 0 देखनी है, और 5 के में लास्ट में 0 या 5 कुछ भी आ जाता है, वो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपका आता है 6 में क्या था, 2 और 3 के रूल्स को फॉलो करना था। जैसे कि कोई आपकी ये संख्या है, लास्ट में 2 है, तो इसमें आपको पता लग गया कि 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और 3 का भी देखना पड़ेगा। यदि 2 का जा रहा है और 3 का नहीं जा रहा, तो वो 6 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 2 का तो गया, टोटल ऐड किया, 3 का भी गया, 2 और 3 का जाएगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका, किसी संख्या में 3 का गया और 2 का नहीं गया, या 2 का पूरा पूरा भाग गया, 3 का नहीं गया, तो वो संख्या 6 की भाजकता के नियम से अलग होगी। 2 और 3 दोनों का जब भाग जाएगा तभी वो 6 का नियम बनेगा। उसके बाद है आपका 7 का नियम। कोई भी संख्या है बड़ी से बड़ी, लास्ट की इकाई के अंक को दोगुना करके बची कुछ संख्या में से सब्ट्रैक्ट कर दो, और पूरा पूरा जब 7 का भाग जाता है तो वो नियम बन जाता है। 8 के में क्या करना है, देखो जैसे कि 5 का और 10 का एक जैसा था, थोड़ा डिफरेंट, उसी तरह 4 का और 8 का एक जैसा है। 4 में लास्ट की 2 संख्या ली थी, और 8 में लास्ट की आप 3 संख्या लोगे। लास्ट की 3 संख्या में 8 का यदि पूरा पूरा भाग गया, तो आप समझ जाओ कि ये भाजकता के नियम को फॉलो कर रहा है। और 9 का नियम आपके 3 के नियम का जैसा है, टोटल संख्या में ऐड करके 9 का भाग दो, पूरा पूरा गया तो आपका भाजकता का 9 का नियम बन जाएगा। इसके बाद आपकी लास्ट संख्या बचती है 11। चलो 11 को भी हम करके देखते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। जैसे कि 2 से लेकर 10 तक के आपके नियम पूरे हो चुके थे। ये है 11 का नियम। 11 का नियम का मतलब 11 की भाजकता का नियम, कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या इसमें 11 का भाग जा रहा है या नहीं, बिना भाग दिए बताना है आपको। ये भी नहीं कि मैं पूरा दे दूं और कर दूं, आप बताओ, नहीं, बिना भाग दिए आपको बताना है इसमें पूरा 11 का भाग जा रहा है या नहीं। और इसी तरह एक और ये संख्या है, इसमें भी आपको ये बताना है कि इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं। वो भी एक शर्त है कि बिना भाग दिए आपको बताना है। दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इवन नंबर और ऑड नंबर। शायद मैंने उस पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी आपको दिया था। वेरी गुड। इवन नंबर क्या होते हैं अपने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और ऑड नंबर क्या होता है 1, 3, 5, 7, 9। वेरी गुड। तो इवन नंबर को आप क्या बोलते हैं, वैसे हिंदी में भी बता दूं मैं, इवन नंबर को बोलते हैं हम सम संख्या, और ऑड नंबर को क्या बोलते हैं हम विषम संख्या। वेरी गुड। इन दोनों चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है 11 का नियम सॉल्व करने में। सम संख्या आप जानते हो ना क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10 etc वगैरह। और इसमें क्या आती है 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनलिमिटेड। ओके, अब ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपका ये लास्ट सवाल। दोस्तों अब जैसे कि आपके सामने ये संख्या है 80164591। अब आपको ये बताना है कि इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं, वो भी बिना डिवाइड दिए। तो देखो इकाई के अंक से हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना। इसमें इवन नंबर और ऑड नंबर का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे कि प्लेस वैल्यू, ये क्या है इसकी 1, ओके, तो 1, 3, 5, 7, मतलब ये नंबर नहीं, प्लेस वैल्यू है। ये पहला स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये 5वां स्थान है, और ये 7वां स्थान है। तो ये ऑड नंबर वाले ना इनको अलग रखेंगे। जैसे कि 0 + 6 + 5 + 1, ये ऑड नंबर वाले लिखेंगे कि पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां स्थान और 7वां स्थान, उनको मैंने अलग लिख दिया। हाँ, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं हम। ओके, बीच में माइनस लगाएंगे। अब अपने को करना है इवन नंबर वाली संख्याएं एक साइड लिखनी है। कौन कौन सी हैं 9, 4, 1, 8, 8, 1, 4 एंड 9। आया समझ में आपके दोस्तों?
जो सम संख्या वाले स्थान है, सॉरी सम संख्या नहीं, इवन नंबर की जो प्लेस हैं उनको तो अलग रखना है और नंबर की जो प्लेस हैं उनको अलग रखना है। दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आंसर आया तो आप समझ जाना उसमें क्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है। जैसे कि 8 और 1 9, 9 10 और 4 22, माइनस 6 5 11 और 1 12। कितना है 12। इसको इरेज कर देते हैं, है ना। ओके, एक 5 6 0 टोटल कितना हुआ था 5 और 1 6 और 6 12। ये 12 है और 8 और 4 12 4 16 4 20 और 2 22। 22 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचा। इसका मतलब समझ जाओ इसमें 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब हम दूसरी संख्या देखते हैं, जैसे कि आपकी 2 3 6 9 7 0 6 9। इसमें पहले विषम संख्याओं की स्थान वाली संख्या लिख देंगे 9 0 9 3 3 0 9 एंड 9 लिख दिया। ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 6 7 6 2 6 7 6 2 इनको ऐड कर देंगे। 6 12 6 18 19 और 2 21। ओके, 9 9 18 और 3 21। 21 में से 21 गया तो 0 बचा। तो दोस्तों इसमें आपको 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा और इसमें 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इवन प्लेस की जो संख्याएं हैं उनको एक साइड ऐड करेंगे और जो ऑड प्लेस की संख्याएं हैं उनको एक साइड ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि आपका आंसर 0 आता है तो आपका 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है और यदि 0 आंसर नहीं आता तो उसमें 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। आई होप ये सारे सवाल आपको बहुत अच्छे से आ गए हैं। चलो चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम करना ना भूलें। वो ज़रूरी काम ये है कि अपनी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों चाहने वालों को शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में।